हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका टैरोट 1111। मैं ध्वनि और राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, अपना खुद का ध्यान रख रहे होंगे और सेल्फ लव बिल्कुल भी कर रहे होंगे, है ना। ओके, चलो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, यू वर्सेस देम। ओके, आपकी और उनकी करंट फीलिंग। आपकी इसलिए हम देखेंगे कि ताकि आप लोगों को, मेरे व्यूअर्स को पता चले कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए होंगे, आपके पार्टनर्स के लिए करंट फीलिंग होगी, और यहाँ पर जो कार्ड्स निकलेंगे वो होंगे आपके पार्टनर के लिए, जो आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहा है वो हम आज कुछ देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। ओके, ये वाला पोर्शन अगर रेजोनेट करता है तो फिर आगे की रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए ये बिल्कुल भी इजी हो जाए, दैट्स वाई मैं आप लोगों की एनर्जीज निकाल रही हूँ। ओके, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप लोग अपने ईश्वर, अपने माता पिता, अपने गुरुजी का ध्यान धरिए। और आप यहाँ पर अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए आए हो तो बिल्कुल भी उनको बहुत ही प्यार से याद कीजिए। जो लम्हे आप लोगों ने साथ में गुजारे हैं, बहुत ही प्यार से गुजारे हैं, उसे याद कीजिए, अच्छी वाली यादों से याद कीजिए, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं हमारे पार्टनर नहीं, हमारे व्यूअर्स की, उनके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग क्या है, और उनके पार्टनर की हमारे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। ओके, ओके, दैट कार्ड देखकर ना डर मत जाना, सभी कार्ड्स निकलेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। ओके, एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक कार्ड हम और ले लेते हैं, बस प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स की, उनके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, 8 ऑफ कप्स। सभी कार्ड निकालने के बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, नॉट बैड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम द डेक से है क्वीन ऑफ कप्स, एंड देन मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, वेरी नाइस। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों की करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है मैं बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ओके, यहाँ पर हर एक साइन मौजूद है, हमने कोई भी पर्टिकुलर साइन के लिए नहीं रीडिंग निकाली है, ठीक है। तो जो भी साइन है आप लोगों को, आपकी जो भी साइन है, मून साइन, सनशाइन, आप लोगों को रेजोनेट करेगी, ठीक है। ज़्यादातर रेजोनेट करी ही जाती है, कुछ रेजोनेट करे ना करे तो हमें क्षमा करना। ओके, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है या फिर बातचीत बिल्कुल भी बंद हो चुकी है, बिल्कुल भी रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं है यहाँ पर रिश्ते में, और आप चाहते हो कि इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, रिकन्सिलिएशन हो, रियूनियन हो, आपका ये रिश्ता एक नए मायने से शुरू हो जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हो जाए, आप दोनों फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करें, अपने सुख दुख के लम्हे शेयर करें, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। बहुत ही आप उनको बहुत ही मिस कर रहे हो, बहुत ही मिस कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो नो कॉन्टेक्ट हुआ है ना मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, तो 80% आप लोगों ने ही
ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन डाली है, या फिर उसके लिए जिम्मेदार आप लोग ही हो। लेकिन आप अपने पार्टनर को बहुत ही मिस कर रहे हो, बहुत ही मिस कर रहे हो। आप सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको उनके बगैर बिल्कुल भी अधूरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रुकी हुई है, हाँ, आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर रहे हो, अपना करियर, अपनी स्टडी, अपने फैमिली में सब कुछ आप अपनी अच्छी तरह से संभाल रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपनी एक पोजीशन पे हो, आपका एक खुद का एक व्यक्तित्व है, आपका खुद की एक सत्ता है, आपकी खुद की एक जगह है जहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से सेटल हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको कोई भी खुशी अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी खुशी आपकी दिल को, आपकी आत्मा को संतोष नहीं दे रही है। आप चाहते हो कि इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप चाहते हो कि आप उनको मैसेज करो, लेकिन आपने खुद को बहुत ही कंप्लीटली रोका हुआ है, बिल्कुल भी। द एम्परर का कार्ड है, आपने बिल्कुल खुद को रोका हुआ है, आप खुद को ना बांध कर बैठे हुए कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। आप वैसे चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप चाहते हो कि नई शुरुआत हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, आप चाहते हो कि आप उनसे बात करो, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप उनको सब कुछ बताओ, लेकिन फिर भी आप खुद ऐसे बैठे हुए कि जैसे बस कुछ नहीं कर रहे हो आप। आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप लोगों की एज हो सकती है 28 या 28 से ज़्यादा हो, या फिर अगर इससे कम है तो आप लोग बहुत ही अपनी उम्र से भी ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, आप अपने पैरों पर खड़े हुए हो, आपने अपना एक करियर बना दिया है। यस, यहाँ पर मुझे ना इमैच्योरिटी वाली या बच्चों वाली, स्टूडेंट्स वाली एनर्जी नहीं मिल रही है, सॉरी टू से, लेकिन आप लोगों ने ना एक अपनी अच्छी वाली करियर बना दी है, अपनी एक जगह बना ली है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो आप। ओके, ये थी आप लोगों की करंट फील्ड, मेरे व्यूअर्स की। अगर ये यहाँ तक आप लोगों को रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग आप लोगों के लिए है, बिल्कुल भी है। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं? देखो, मैं सच में बताऊँ तो आप दोनों कुछ ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है कि आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हो, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जो मिररिंग है यहाँ पर, उस वजह से मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। देखो, आपके पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके प्यार का कप आपके लिए आपको देना चाहते हैं। या तो फिर वो इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, या फिर वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं वो इस रिश्ते में, वो शादी चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं वो। लेकिन वो भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को सुधारने की बहुत सारी कोशिशें की है, और इसीलिए अब वो चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वो भी अभी वेट करके बैठे हुए हैं कि अब जो करोगे वो आप करोगे। वो चाहते हैं कि आपके साथ शादी करें, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को विक्ट्री मिले, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़े। वो अपने प्यार का कप सिर्फ आपको देना चाहते हैं, यस, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में है, बहुत ही कन्फ्यूज़न में है। वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। हाँ, ये बात तय है कि आपको उनके साथ आना है, लेकिन फिर भी वो आपसे आपकी तरफ पहल नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ना, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इस रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग दोनों ही चाहते हो, लेकिन दोनों ही ऐसे बैठे हुए हो कि नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ूँगा, नहीं, मैं नहीं आगे बढ़ूँगी। आपके पार्टनर कोई तो कंफ्यूजन में है। हो सकता है कि उनके पास कोई ऑप्शंस हो, आपके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकता है उनके पास। मे बी कोई पर्सन ना हो, उनकी करियर हो, उनका स्टडी हो, उनकी फैमिली हो,
या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कंफ्यूज है आपके और किसी और सिचुएशन के बीच में, वो टोटली कंफ्यूज्ड है, वो क्या करे। लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस आए, न्याय चाहते हैं वो, या तो फिर आपको वो न्याय देना चाहते हैं वो, या फिर वो खुद न्याय पाना चाहते हैं। और देखो यहाँ पर दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही अपना प्यार का कप लेके बैठे हुए हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ना इतना कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो। आप दोनों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप दोनों चाहो तो चुटकी में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ना चाहते हो। क्यों? एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से, बहुत ही प्यार करते हो। द स्टार, एक होप्स लेकर बैठे हुए हो आप दोनों, लेकिन फिर भी स्टक हो, यहाँ पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। प्यार दोनों के है, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है। देखो, आपके पार्टनर को तो मैं कुछ बता नहीं सकूँगी, आप यहाँ पर सुन रहे हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, ठीक है। प्यार तो दोनों को ही है। वो एक सेकंड, मुझे अभी एक गाना क्लिक हुआ, शायद से ये आप लोग सुन लो, हो सकता है ये गाना आपके लिए कोई कुछ तरह से भी रिलेट करता हो। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो ये कितने गिले हो गए। सुन लेना यूट्यूब पर, ठीक है। चलो हम देखते हैं इस रिलेशनशिप का आगे क्या कुछ नेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। देखो, इतना प्यार करते हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए इतना कुछ सोचते हो, सिर्फ एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, फिर क्यों गिले शिकवे में या फिर कोई ईगो में आकर इस अच्छी से रिलेशनशिप को क्यों आप लोग बिगाड़ रहे हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। ये जो मैं कार्ड निकालूंगी वो विदिन 2 मंथ्स के अंदर हो सकता है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताए हमारे व्यूवर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है। उनके रिलेशनशिप में क्या कोई बात आगे बढ़ेगी। कंट्रोल, मैंने बोला ना, देखो आप दोनों ही ना एक अब खुद के ऊपर ऐसे कंट्रोल रखे हुए बैठे हो। क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रोक रहा है आप लोगों को, क्या बेड़ियां बंधी हुई है। रिसेप्टिविटी, ओके, नॉट बैड। एग्जिस्टेंस, द बर्डन, एक कार्ड और लेंगे, गोइंग विद द फ्लो, ओके। बॉटम द डेक से है ट्रस्ट एंड अबंडेंस। देखो नेक्स्ट 2 मंथ में क्या हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में। पहले तो आप दोनों एक दूसरे को खुद को ऐसे कंट्रोल करके बैठे हुए हो, और आप दोनों ये जो नो कांटेक्ट में हो, ये जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, उसका बर्डन आप दोनों ही फील करोगे, दोनों ही फील करोगे। लेकिन हाँ, आप दोनों के ना चक्रास हील होने वाले हैं नेक्स्ट 2 मंथ में, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप का अस्तित्व समझने वाले हो। ये रिलेशनशिप क्या है, हाँ, ये कहाँ कर अटकता है, ये क्यों है,
क्यों इतने टाइम से आप लोग अलग होकर भी क्यों नहीं अलग हो पा रहे हो, ये समझ में आने वाला है आप लोगों को। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। यस, आप लोग जो चल रहा है वैसा ही चलने दोगे। देखो मैं आपको सच में बताऊं तो एक्शन के मामले में मुझे आगे कुछ ज़्यादातर दिख नहीं रहा है विद इन 2 मंथ्स में, लेकिन एक बात बहुत ही अच्छी है कि देखो यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है एंड एग्जिस्टेंस का कार्ड है। आप लोग ना अपने खुद को हील करोगे। और मैं बताऊँ आपको, आप मेरे व्यूवर्स, आप लोग खुद को हील करो। आप खुद को हील करोगे, आपके पार्टनर हील हो जाएंगे। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप का महत्व समझ में आने वाला है, बिल्कुल। और आप दोनों को ही ट्रस्ट हो जाएगा कि अबंडेंस इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में आने वाली है, सक्सेस। देखो बॉटम द डेक से यही सब अच्छे कार्ड है। ट्रस्ट रखो आप लोग, हाँ बिल्कुल भी। ईश्वर पर ट्रस्ट रखो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपनी भावनाओं पर ट्रस्ट रखो। आपने इतना अपने रिलेशनशिप में दिया है तो उसके ऊपर ट्रस्ट रखो, ठीक है। चलो हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूवर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, एक मिनट। ओके, सॉरी। एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। एंजल्स, व्यूअर्स वेट गाइड्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। पीसफुल रिजोल्यूशन, वाओ। देखो, कम्युनिकेट क्लियरली, ट्रस्ट, ओह माय गॉड, एंड रिकवरी। देखो बॉटम द डेक से है, रिकवरी का कार्ड है। देखो ट्रस्ट का कार्ड यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। आप लोगों को ट्रस्ट रखना है अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, हाँ, अपने पार्टनर के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, कुदरत के ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट रखना है। और जब भी आप लोगों की बात हो जाए, जब पहली स्टार्टिंग हो जाए, तो कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आपको बात करनी है बहुत प्यार से, अच्छे शब्दों में, लेकिन क्लियरली कम्युनिकेट करें। इस रिलेशनशिप में परफेक्ट टाइमिंग पर पीसफुल रिजोल्यूशन बिल्कुल डेफिनेटली आने वाला है। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद को हील करो, ठीक है, इनर वर्क करो एंड रिकवरी आएगी इस रिलेशनशिप में। देखो रिकवरी, और उसके नीचे क्या है, अबंडेंस। यहाँ पर से भी नीचे अबंडेंस का कार्ड था, यहाँ पर भी अबंडेंस है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली अबंडेंस आने वाला है। ओके, तो ये थी आज की आप लोगों की रीडिंग, यू वर्सेस देम। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप लोगों की ये जो करंट फीलिंग्स है, जो आप लोगों को रेजोनेट की है, तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम करें। हाँ, तो आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मेरे, ऐसे मेरी दरख्वास्त है ईश्वर से, यूनिवर्स से। मैं प्रे करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, अपना खुद का ख्याल रखना, बहुत ही प्यार से सेल्फ लव करते रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, मस्त रहना, मज़े में रहना। ओके, बाय।